माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही मंच पर आसीन समस्त माननीय मंत्रीगण व अधिकारीगण का भी स्वागत व अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मान्यवर मंचासीन अतिथिगण, आदरणीय शिक्षाविद, हमारे विभाग के अधिकारीगण तथा प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्राची जोशी आज आप सभी का इस गरिमामय अवसर पर हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं छात्रवृत्ति वितरण समारोह के पावन अवसर पर, जहाँ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की ओर प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। शुरुआत करेंगे हम दीप प्रज्वलन से। हम आशा और ज्ञान के प्रतीक दीप प्रज्वलन के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करते हैं। साथ ही मंच पर आसीन हमारे समस्त मंत्रीगण एवं अधिकारीगण से निवेदन कि वे उनका साथ दें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। यह दीप केवल एक लौ नहीं बल्कि हमारे समाज में आशा, प्रगति और सम्मान का एक नया प्रकाश है, जो हर अंधकार को मिटाकर उजाले की राह दिखाता है। आप सभी माननीय का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला चरण है हमारी माननीय अतिथियों के गरिमामय स्वागत का। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी समस्त माननीय मंत्री महोदय से कि वे हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को एकल पुष्प भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। मैं पुनः अनुरोध करूंगी समस्त मंत्रीगण से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगी श्री एल वेंकटेश्वरलू, अपर मुख्य सचिव सर समाज कल्याण से कि वे श्री असीम अरुण जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण को एकल पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं पुनः अनुरोध करूंगी सर से कि वे श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण को एकल पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को एकल पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री संजीव गोंड जी, माननीय राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग का एकल पुष्प भेंट कर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी श्री राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण से कि वे श्री दानिश अंसारी जी, माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को एकल पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री बैजनाथ रावत जी, अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को एकल पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री वाईपी सिंह जी, अध्यक्ष यूपी सिडको को एकल पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती संयुक्ता समद्दार, प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण से कि वे श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, महापौर लखनऊ को एकल पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री विश्वनाथ जी, उपाध्यक्ष अनुगम को एकल पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। सेवा, संवेदनशीलता और सशक्त नेतृत्व, इन तीनों गुणों का अद्भुत संगम। मैं हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण श्री असीम अरुण जी को स्वागत भाषण के लिए अनुरोध करती हूं। आपके उद्बोधन से हम सबको दिशा और प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हम सब एकत्रित हैं अपने प्यारे बच्चों के अभिवादन के लिए। आज एक ऐतिहासिक अवसर है जब उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में लगभग 67 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति आज पूरी तरीके से वितरित की जा चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्यारे बच्चों को
और सभी सम्मानित माता पिताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सुंदर अवसर पे। मैं स्वागत करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को कई चुनौतियां दी। यद्यपि भारत के सभी राज्यों में छात्रवृत्ति वितरण में हम लोग की परफॉर्मेंस सबसे अच्छे राज्यों में से है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका और अध्ययन करिए, कैसे बेहतर कर सकते हैं। और जो छात्रवृत्ति हर साल अंत में मिलती थी, इस साल 2 अक्टूबर से ही जारी होना शुरू हुई और 4 चरणों में इस प्रकार काम हुआ और आज हम लोग एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं सभी बच्चों से जोरदार तालियों से आप भी धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय श्री नरेंद्र कश्यप जी, श्री दानिश आजाद अंसारी जी, उत्तर प्रदेश SC/ST कमीशन के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी वैसा, ACS श्री वेंकटेश्वर लू जी, सुश्री संयुक्ता समद्दर जी, आदरणीय विश्वनाथ जी, सभी उपस्थित साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे मैंने कहा, 67 लाख बच्चों को आज हम लोग छात्रवृत्ति देने में सफल हुए हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है और जितनी धनराशि है, लगभग 4,750 करोड़ रुपए की धनराशि से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए ताकत दी जा रही है, क्योंकि आदरणीय योगी जी की नज़र में शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। आपने, आदरणीय योगी जी ने किसी भी मद में बजट की कमी होने नहीं दी और सब बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप देने में आज सफल हो रहे हैं। कुछ बच्चों को किसी तकनीकी कारण से, लगभग शायद 70-80 हज़ार बच्चे हैं जिनके बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ी निकली, कुछ ऐसा है, उनको स्कॉलरशिप हम लोग ट्रांसफ़र पिछले कई दिन से प्रयास करने पर नहीं हो पा रही। पिछले सालों में वित्तीय वर्ष समाप्त होने पे वो लैप्स हो जाता था, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये कोई लैप्स नहीं होगा। बच्चे की क्या गलती है, अगर कोई अकाउंट में या कोई ऐसी बैंक की प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो। आपको 1 अप्रैल के बाद यानी अगले वित्तीय वर्ष में भी हम ये पैसा आपके खाते में पहुंचाएंगे। जो आपका अधिकार है, जो आपको शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, उससे कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची वंचित नहीं होगा। इस तेजी से हम लोग काम करेंगे। आने वाले समय में ई गवर्नेंस से हम लोग इजी गवर्नेंस की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी स्कॉलरशिप के जो पोर्टल है, हम जानते हैं उसमें कुछ कठिनाइयां हैं, थोड़ा स्लो चलता है, जब भीड़ ज़्यादा होती है तो और स्लो हो जाता है। ऐप अभी उसकी नहीं है और अगले वर्ष में आपको पूरी नई टेक्नोलॉजी इसकी मिलेगी, जिससे कि अपने पासबुक की तरह उस पर आप सब कुछ देख भी सकेंगे और तेजी से काम होगा। कुछ समस्याएं अभी बची हैं जिसको हम लोग और हल कर रहे हैं। ज़्यादातर पाठ्यक्रम सेमेस्टर पे हो गए हैं, पर स्कॉलरशिप वर्ष में एक बार मिल रही है। अगले साल से स्कॉलरशिप सेमेस्टर के अनुसार मिलेगी। कोर्स चाहे 2 सेमेस्टर का हो, 3 का हो, ज़्यादा हो, उसके हिसाब बच्चों आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ताकि जब आपको फीस भरनी होती है उसी समय आपको स्कॉलरशिप मिले। अभी एक समस्या और मुख्यमंत्री जी ने हल करने को कहा है। कुछ अनिश्चितता बनी हुई है अभी। पहले वर्ष में स्कॉलरशिप मिली, दूसरे में शायद ना मिले, तीसरे में फिर मिल जाए। जब आपका एडमिशन होगा, आपको एक कार्ड मिलेगा जिसमें ये क्लियर होगा कि जितने भी समय का आपका कोर्स है, मान लीजिए 4 साल का, तो आपको 4 साल 8 सेमेस्टर गारंटी के साथ में स्कॉलरशिप मिलेगी। ये हम लोग का वादा है। शर्त जरूर दो, जो निर्धारित अंक है वो लाने चाहिए। स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलर भी होना चाहिए, तो आपको स्कॉलर बना रहना होगा। साथ साथ अटेंडेंस भी हमारी पूरी होनी चाहिए। मुझे विश्वास है इससे हमारा शिक्षा का स्तर भी अच्छा होगा और हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। ये परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके निर्देश से हुए हैं। ये ऐसी स्कीम है जिसका सर स्वयं पर्यवेक्षण करते हैं और हम लोग की चाबी लगाते रहते हैं, ताकि हम लोग तेजी से इस पर काम करें। इसके विपरीत मुझे याद दिलाते हुए बहुत दुख होता है कि 2016-17 की जो स्कॉलरशिप थी, समाजवादी पार्टी के सरकार के समय उनका अंतिम वर्ष था, उस समय उन्होंने हमारी स्कॉलरशिप ही पूरी रोक दी। क्यों? क्योंकि एक दूसरी स्कीम में उन्होंने पूरा पैसा डाइवर्ट कर दिया और उसके बाद जब आदरणीय योगी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया तो 2 वर्ष का बजट दिया और एक बच्चे की स्कॉलरशिप पूरी की। उस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को, और इसके बाद बजट की कभी भी कमी नहीं आने दी और ये काम हमारा पूरा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी हमको याद दिलाते हैं कि जो कुछ करना है नंबर 1 पे करना है, बेहतर काम हो रहा है उसको और बेहतरीन करना है, इसके लिए हम सब लगे हैं। आज के कार्यक्रम में कुछ हमारे साथी हैं, दुख की बात है, जिनके परिवार में कोई मृत्यु हुई, उनके परिजनों को हम लोग समर्थन देते हैं,
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत सांकेतिक रूप से 4 परिवारों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में परिवार अन्य भी हैं जिनके खातों में धनराशि पहुंच चुकी है या आज पहुंच रही है। मैं उनके परिवारों से संवेदना भी व्यक्त करता हूं। और केवल यही नहीं, सरकार आपके साथ हर महीने में खड़ी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए और भी कामों के लिए आपके साथ हमेशा रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे एक अंतिम बात और कहनी है, बहुत गौरव के साथ और बहुत खुशी के साथ। आपने एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की नींव रखी थी और आपने कहा था ये चेन रिएक्शन है, इसमें जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो फिर अगले बच्चे को पढ़ाई कराते हैं, अगले को पढ़ाई कराते हैं। और कल पीसीएस का रिजल्ट आया है, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 43 बच्चे हमारे इस पीसीएस की परीक्षा में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग से सिलेक्ट हुए हैं। हर परीक्षा में हमारे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और भागीदारी कोचिंग से पहली बार हमारा कोई बच्चा इस बार आईएएस मेंस प्रॉपर में भी सिलेक्ट हुआ। ये भी हम लोग के लिए गौरव की बात है। वो भी संख्या हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज श्री दानिश अंसारी जी से कि वे कृपया अपना आशीर्वाद वचन हमें प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आज हमारे बीच में जितनी भी युवा तरुणाई, हमारे छात्र छात्राएं और नौजवान साथी आए हैं, एक बार दोनों हाथ उठा के माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाइए कि जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का युवा भी पूरी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करेगा। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की। बहुत बहुत आभार। मंच पे हमारे बीच में हम सबके अभिभावक, मार्गदर्शक, उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इस मंच की तरफ से, इस सभागार की तरफ से मैं अपने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पे हमारे बीच में माननीय मंत्री श्री, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी, माननीय मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय मंत्री श्री संजय कुमार गौर जी, माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, आदरणीय बैजनाथ रावत जी, आदरणीय वाईपी सिंह जी, हमारे विभाग के तमाम प्रमुख सचिव, हमारे निदेशकगण और प्रदेश से, लखनऊ से जितने भी युवा साथी आए। आज एक बहुत खास दिन फिर से यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें आशीर्वाद मिल रहा है और चौथी बार एक सत्र में मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर चौथी बार किसी सभा में नौजवानों को छात्रवृत्ति देने का काम कर रहे हैं। और ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ये नौजवानों के सपनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम कर रही है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज लगभग हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, वो अपनी शिक्षा में, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, अपने सपनों को साकार करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हो रहा है। लगातार इस सत्र में चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री जी अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल के और नौजवानों को के बीच में आना, उन्हें प्रोत्साहित करना, उत्तर प्रदेश में उनकी क्या सकारात्मक भूमिका हो सकती है इसलिए उन्हें प्रेरित करना, ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का कि जिस साफ नियत के साथ, सही मंशा के साथ, सही नीति के साथ लगातार उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार हमारे उत्तर प्रदेश के हर जनपद के नौजवान को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें उन्नत रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में अगर आप एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फर्क दिखेगा। मैं बार बार दोहराता हूँ अलग अलग मंचों से कि जब हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते थे,
छात्र राजनीति में थे, तो उस समय हमें स्कॉलरशिप के लिए धरने देने पड़ते थे, आंदोलन करना पड़ता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्वर्णिम युग आया और उत्तर प्रदेश की कमान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में आई। और 2017 के बाद से मैंने अलग अलग कैंपसों में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हमारे संपर्क के हमारे छात्र हैं, छात्र नेता हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि छात्रवृत्ति के लिए किसी छात्र को परेशान होना पड़े। आज उत्तर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ के नौजवानों को, अगर उनके अंदर क्षमता है, कैलिबर है, कैपेबिलिटी है, तो उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करती है। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के इसी सकारात्मक प्रयास का नतीजा है कि हमारा उत्तर प्रदेश भारत देश का ग्रोथ इंजन बन के उभरा है। आज पूरी दुनिया की नज़र भारत पे है और भारत की नज़र उत्तर प्रदेश पे है। ये है वो उत्तर प्रदेश जिसकी कल्पना हमारे नौजवानों ने की थी और जिस कल्पना से 2017 में हमारी सरकार बनती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में कमान आती है। मैं बारंबार इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ, खास तौर पे अपने अल्पसंख्यक समाज की तरफ से, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज की जो मूलभूत ज़रूरतें थी, उन ज़रूरतों को अगर किसी ने समझा तो हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने समझा। अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा के लिए, मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए, मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, उसके करिकुलम को अच्छा बनाने के लिए, अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, अल्पसंख्यक बहनें हैं, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये लगातार ईमानदारी से काम, बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के अगर किसी ने किया है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मैं फिर से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे नौजवानों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमें विश्वास है कि हमारी सरकार आपकी जो नींव है, आपकी जो जड़ें हैं, उसको मजबूत करने के लिए काम कर रही है और निश्चित तौर पे तमाम जो हमारे नौजवान हैं आगे बढ़ के हमारे उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पे ले जाने का काम करेंगे। आप फिर सबका फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री नरेंद्र कश्यप जी से मेरा निवेदन है, कृपया अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें एवं अपने अनुभवों से हम सभी को प्रेरित करें। धन्यवाद। भारत माता की। थोड़ा जोश होना चाहिए बच्चों। आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन उपस्थिति, एक बार जोर से दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही यशस्वी, बहुत ही तेजस्वी, कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं मंच की ओर से और सभागार में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं और अन्य महानुभाव की ओर से माननीय मुख्य अतिथि जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे समाज कल्याण के बहुत ही यशस्वी माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी, हमारे माननीय मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, माननीय मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, महापौर सुषमा खरकवाल जी, हमारे SC/ST आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, श्रीमान YP सिंह जी, मंचस्थ सभी अधिकारीगण और मंच के सम्मुख भावी आशा के रूप में उपस्थित हमारे सभी छात्र और छात्राएं, आज का ये पावन कार्यक्रम केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की भावना एवं उज्जवल भविष्य के संकल्प का एक दिव्य संगम है। इस दिव्य संगम में
हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच उत्तर प्रदेश के यशस्वी कर्मयोगी, राष्ट्रनिष्ठ एवं दूरदर्शी नेतृत्व के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन उपस्थिति है, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन, सुरक्षा एवं सांस्कृतिक गौरव के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अथक परिश्रम, अनुशासन और स्पष्ट दृष्टिकोण से यह सिद्ध किया है कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम ही नहीं, बल्कि सेवा का सर्वोच्च अवसर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन से मुझे कहते हुए हर्ष है कि आपके मार्गदर्शन में छात्रवृत्ति के वितरण का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में 25 सितंबर से प्रारंभ हुआ और अभी तक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से आपके मार्गदर्शन और जिस प्रकार से आपने ओबीसी बच्चों की छात्रवृत्ति 100% बच्चों को उपलब्ध कराने का निर्देश हम लोगों को दिया, उसके क्रम में जनवरी 2026 तक 20,12,258 छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई और आज 30 मार्च को 13,52,357 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति आपके कर कमलों से वितरित की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि आपके मार्गदर्शन में इस वर्ष अभी तक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से 33,64,615 छात्र छात्राओं को लगभग 2700 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान कर दी गई है। और मैं सामने बैठे हुए देश की भविष्य आशाओं को ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार हुआ है कि 2023 और 2024 से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से पात्र छात्र छात्राओं को 100% छात्रवृत्ति देने में हमें सफलता हासिल की हुई है। चूंकि पूर्ववर्ती सरकार में, समाजवादी पार्टी की 5 वर्ष की सरकार में 26 लाख ओबीसी छात्र छात्राएं ऐसे थे जिन्हें समाजवादी पार्टी की सरकार में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो सकी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी की असीम कृपा से अब 100% बच्चों को छात्रवृत्ति देने में सफलता प्राप्त हुई है। शादी अनुदान के रूप में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से 232 करोड़ रुपए की धनराशि से 1,16,000 गरीब ओबीसी परिवार के बच्चियों की शादी का अनुदान देने में भी हमको सफलता प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से, अपने अधिकारियों की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में, आपके कुशल नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग कल्याण अपने एक एक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति 100% देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए आगे बढ़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी बच्चे अपने उज्जवल भविष्य की कामना लेकर नई उड़ान उड़ने में सफल होंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मंत्री पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज श्री ओम प्रकाश राजभर जी से कि वे अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भाई समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण जी, भाई पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, श्री संजय कुमार गोंड जी, राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग, श्री दानिश आजाद जी, राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, हमारे बड़े भाई श्री बैजनाथ रावत जी, अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, बहन श्रीमती सुषमा खरकवाल, महापौर लखनऊ, और हमारे मंच पर सभी विभागों के प्रमुख सचिव, डायरेक्टर, सामने देश की तकदीर भविष्य में लिखने वाले प्यारे बच्चों, पत्रकार भाइयों, साथियों, अभी हमारे साथियों ने अपनी अपनी बात को बताया। आज जो प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास। हमारी लोकप्रिय सरकार का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए वर्ष 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक ओर नए भारत का उदय हो रहा है, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2017 से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल एवं ऊर्जावान नेतृत्व में प्रदेश का सर्वांगीण विकास भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश विकसित पहचान एवं बीमारू राज्य के रूप में होती थी, आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। देश और प्रदेश की भागीदारी में अल्पसंख्यकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस पवित्र मंशा के साथ सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण की दिशा में निरंतर अग्रसर है। यह बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में 33 लाख से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। कोई पात्र छात्र वंचित न रहे, इस दृष्टिकोण से हमारी लोकप्रिय सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में जहां एक ओर पूर्व दशम कक्षाओं के छात्रवृत्ति के वार्षिक बजट में 24% की वृद्धि की गई, वहीं दूसरी ओर दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के बजट में 70% की अभूतपूर्व वृद्धि की गई। इससे अल्पसंख्यक समुदाय के किशोर एवं युवा छात्र छात्राओं को अपनी शिक्षा पूरी कर रोजगार एवं स्वरोजगार में सहायता मिलेगी और ये छात्र विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्ति में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति वितरण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कक्षा 9, 10 व कक्षा 11, 12 एवं कक्षा 11, 12 से इतर अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में कुल 2,46,702 छात्र छात्राओं को रुपया 78.57 करोड़ की धनराशि लाभान्वित किया जा चुका है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की देन है कि आज चतुर्थ चरण की छात्रवृत्ति वितरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कक्षा 9 व कक्षा 11, 12 एवं कक्षा 11, 12 से इतर अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के 2,54,403 छात्र छात्राओं को रुपया 236.47 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा छात्रवृत्ति वितरण के तृतीय चरण के समारोह में वित्तीय वर्ष 2025-26 में वंचित रहे
67,268 छात्र छात्राओं को भी रुपया 29.33 करोड़ की धनराशि से पूर्व में लाभान्वित किया गया। आज चतुर्थ चरण की छात्रवृत्ति वितरण में वित्तीय वर्ष 24-25 में वंचित रहे कक्षा 11-12 से इतर अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के 21,486 छात्र छात्राओं को रुपया 16.29 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। विगत 8 वर्षों में केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कौशल विकास एवं सामुदायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से न केवल विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की गई, बल्कि उन्हें क्रियाशील तथा उपयोगी बनाते हुए जन कल्याण हेतु समर्पित किया गया। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से 140 प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों का निर्माण कराया गया। बालिकाओं एवं बालकों को इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा सुलभ कराए जाने के उद्देश्य से 218 बालिका एवं बालक इंटर कॉलेजों के भवन का निर्माण कराया गया। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में युवाओं को कार्यकुशल बनाए जाने के उद्देश्य से 74 ITI भवनों का निर्माण कराया गया, जिनमें स्थानीय आवश्यकता एवं मांग के दृष्टिगत विभिन्न ट्रेडों की शिक्षा दी जा रही है। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाए जाने के उद्देश्य से 791 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण कराया गया। सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में 310 पाइप पेयजल परियोजनाओं की स्थापना की गई। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु प्रदेश में 25 पॉलिटेक्निक संस्थाओं का भवन निर्माण कराया गया। उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिए जाने तथा सुलभ बनाए जाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में 18 डिग्री कॉलेजों की स्थापना की गई। सामाजिक उत्थान के दृष्टिकोण से सामुदायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करना सरकार का लक्ष्य रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश के जनपदों में 28 सद्भाव मंडलों का निर्माण कराया गया है। इसी की बृहद संकल्पना के रूप में जनपद रामपुर में सांस्कृतिक सद्भाव केंद्र की स्थापना की गई है। चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता एवं परंपरागत चिकित्सा पद्धति को और उत्तम बनाए जाने के उद्देश्य से बरेली में यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। जन सुविधाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुलभ जाने के उद्देश्य से 20 कॉमन सर्विस सेंटरों की स्थापना की गई है। इस प्रकार हमारी लोकप्रिय सरकार न केवल सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित है, बल्कि राष्ट्र के विकास के सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। अभी हमारे भाई असीम अरुण जी ने बताया, विरोधी कहता है, विपक्ष के लोग कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। पहली बार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मुस्लिम समाज के बच्चे 53 बच्चे यूपीएससी में 53 बच्चे पास हुए हैं। जो इतिहास माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लिखा है, जो रचा है, आपके प्रयासों से 53 मुस्लिम बच्चे आईएएस बनेंगे आगे। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय। आज का यह कार्यक्रम एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है, जब शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा। अब वह क्षण आ पहुंचा है जिसका हम सबको इंतजार था। हमारे मेहनती और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे अपने कर कमलों से बटन दबाकर छात्रवृत्ति का शुभारंभ करें और छात्र छात्राओं के खाते में धनराशि का अंतरण करें। जोरदार तालियां मंच तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का माननीय।
छात्रवृत्ति केवल एक वित्तीय सहायता नहीं है, यह एक प्रमाण है कि समाज आपके साथ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि वे कुछ चयनित छात्र छात्राओं को मंच पर छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। श्री दीपेंद्र कुमार, सुश्री नेहा सिंह, श्री वैभव कर पाठक, श्री सुजीत, सुश्री दिव्यांशी, सुश्री निहाल फातिमा, सुश्री परिधि पांडे, सुश्री मोनिका। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार उन परिवारों के प्रति भी उतनी ही संवेदनशील है जिन्होंने अपने परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य को खो दिया है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है ताकि वे स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे इस योजना के चयनित लाभार्थियों को मंच पर भुगतान प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें लाभान्वित करें। श्रीमती दीपमाला, श्रीमती अर्चना, श्रीमती शालिनी वर्मा, श्रीमती सर्वेश्वती। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप सब एक ग्रुप फोटो के लिए पीछे आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शब्दों में जब अनुभव घुलता है तो वह प्रेरणा बन जाता है। आइए अब हम उन दो उज्जवल नक्षत्रों को आमंत्रित करें जिन्होंने इस योजना से नई दिशा पाई है। कृपया मंच पर पधारें और अपने अनुभव से हम सभी को प्रेरित करें। श्री वैभव कर पाठक। शुभ संध्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव। मेरा नाम वैभव कर पाठक है। मैं आरआर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का छात्र, वहाँ से मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा हूँ। मुझे हर वर्ष राज्य सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से संपन्न हो पा रही है और मैं अपने संसाधनों की पूर्ति कर पा रहा हूँ, जिसके कारण मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार और खास तौर से मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। सुश्री दिव्यांशी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है। मैं SGPGIMS में BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ उपस्थित अन्य अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरी नर्सिंग शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की और आपकी यह सहायता मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। पुनः आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। एक पुनः जोरदार तालियां इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं के लिए। अब हम छात्रवृत्ति योजना पर आधारित एक लघु फिल्म देखने जा रहे हैं। यह फिल्म हमें दिखाती है कैसे इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई में सहयोग मिल रहा है और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
जहां संकल्प में शक्ति हो और नेतृत्व में राष्ट्र का विश्वास हो, वहीं से विकास की एक नई कहानी लिखी जाती है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने कर्मों से पहचान बनाता है, जो चुनौतियों को अवसर में बदलकर इतिहास रचता है। कभी पर्वत सा अडिग तो कभी जनसेवा में गंगा सा निर्मल प्रवाह। ओज, तेज और दृढ़ नेतृत्व का अद्भुत संगम। उत्तर प्रदेश के यशस्वी, कर्मठ और जनप्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करती हूं कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। छात्रवृत्ति एवं पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत सहायता वितरण के आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री मोहम्मद दानिश आजाद अंसारी जी, समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, यूपी सिडको के अध्यक्ष श्री वाईपी सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष श्री बेचन राम जी, हमारे सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवगण और उपस्थित हमारे सभी युवा साथियों, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, छात्रगण हैं, उन सभी को मैं आज छात्रवृत्ति वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यानी अगर इन सबको देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष का जो 2025 मार्च 2025 से मार्च 2026 के कल अंतिम दिन है, यानी अंतिम दिन का मतलब कल 31 मार्च है, तो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक अब तक जो अभी हमारे समाज कल्याण विभाग के मंत्री कह रहे थे कि हम लोग 67 लाख बच्चों को ये स्कॉलरशिप उपलब्ध करवा रहे हैं और यह इसके साथ ही ये पूरी योजना इस वित्तीय वर्ष की यहां पे संपन्न हो रही है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि जब सेवा संवेदना का हिस्सा बनती है और किसी भी सरकार का लक्ष्य व्यक्ति नहीं, जाति नहीं, संप्रदाय नहीं, बल्कि सबका साथ और सबका विकास होता है, तो उसका परिणाम इसी रूप में होता है कि सबका साथ सबका विकास का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी जो मंत्र है वह कैसे बिना भेदभाव के सभी समुदायों को उस स्कॉलरशिप की स्कीम के साथ जोड़ता है। अनुसूचित जाति जनजाति के 100% छात्रों के लिए, पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के लिए, सामान्य वर्ग के अति गरीब छात्रों के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो और उन्हें यह स्कॉलरशिप समय पे मिल सके, इस सरकार की मंशा पहले दिन से थी।
हम लोगों ने पहले दिन से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन खामियां ढेर सारी थी। जैसे यहां समाज कल्याण विभाग के मंत्री ने आपके सामने कहा भी कि क्या स्थितियां थी। 2016-17 में समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप ही नहीं दी। स्कॉलरशिप नहीं देने का मतलब क्योंकि उन्होंने तब तक प्रदेश को इतना नोच डाला था, इतना लूट डाला था कि प्रदेश के खाते में पैसा ही नहीं था। और जो पैसा केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के स्कॉलरशिप के लिए आई थी, उस पैसे को उन्होंने दूसरे समाजवादी पार्टी के कार्यों के लिए डाइवर्ट कर दिया था। और इसीलिए 17 में जब सरकार आई तो मुझे एक साथ 17-18 के साथ साथ 16-17 के भी बच्चों को एक साथ स्कॉलरशिप देनी पड़ी थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र हों, पिछड़ी वर्ग के जाति के छात्र छात्राएं हों, सामान्य वर्ग के गरीब छात्र हों या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र, ऐसे 67 लाख छात्र छात्राओं को इस स्कॉलरशिप की स्कीम का लाभ प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इन सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें आज ये स्कॉलरशिप की 4800 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये काम इसलिए भी सही समय पे संपन्न हो पा रहा है। पहले होता क्या था, स्कॉलरशिप की राशि होती थी कम, इसमें तकनीक का उपयोग नहीं होता था। यहां से पैसा जाता था जिले में, और जिले में समाज कल्याण विभाग अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अधिकारी या अन्य जो लोग होते थे, ये लोग फिर उसमें मनमाना करते थे। स्कॉलरशिप आई 500 तो उस छात्र को मात्र 250 या 200 ही मिल पाता था, बाकी भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाता था। प्रधानमंत्री जी ने जो टेक्नोलॉजी पे ध्यान देने के लिए कहा, आज परिणाम क्या है, एक साथ हमने यहां पे क्लिक किया, 28 लाख छात्रों के लिए 3350 करोड़ रुपए की राशि उनके अकाउंट में पहुंच गई। यानी एक बटन दबाया और पैसा उनके अकाउंट में। यह है तकनीक कैसे जीवन को आसान करती है और कैसे भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देती है। आज उसी का परिणाम है और सरकार उस व्यवस्था के साथ आपको जोड़ने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुई है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले ये भ्रष्टाचार केवल स्कॉलरशिप में नहीं था, ऐसा नहीं, हर एक क्षेत्र में था, हर एक क्षेत्र में था। यानी कुपोषित बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए जो पोषण आहार होता था, उसमें भ्रष्टाचार, कुपोषित माताओं के पोषाहार में भ्रष्टाचार, छात्रों की छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार, विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार, विभिन्न प्रकार की जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार। मैं एक दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री के एक बयान को मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा सरकार जो है 1000 रुपये की पेंशन राशि क्यों देती है। उनके समय में ये राशि मिलती थी दिव्यांगजनों को 300 रुपये, और वह भी समय पे नहीं मिलती थी और उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। 300 रुपये का मतलब 6 महीने में एक बार जाता था 1800 रुपया,
और 1800 रुपये एक बार में जाता था, तो उस गरीब को केवल दिव्यांग जन को केवल 900 रुपया मिलता था। 900 रुपये इनके लोग सब चट कर जाते थे। ऐसे ही निराश्रित महिलाएं, जो अपनी विधवा महिलाएं हैं, उनको 500 रुपये की राशि मिलती थी। यह राशि 6 महीने में एक बार गई, 3000 रुपये गई। 3000 में से 1500 उसको मिलता था। 1500 समाजवादी पार्टी के गुंडे और समाज कल्याण विभाग के बाबू हजम कर जाते थे। वृद्धजनों के लिए जाने वाली पेंशन भी ऐसे ही जाती थी। 3000 रुपया गया 6 महीने में एक बार, और उसमें भी आधी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में हम लोग 1,06,00,000 निराश्रित महिला, वृद्धजनों, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन देते हैं, और ये पेंशन की राशि उसके अकाउंट में जाती है। कोई कटौती नहीं होती है। कटौती करने वाले को मालूम है कि अगर वह इन गरीबों के हिस्से में डकैती डालेगा तो उसकी जगह जेल होगी, और बाप दादों की भी कमाई की जो प्रॉपर्टी होगी ना, उसको जब्त करके गरीबों में बांटने का काम इस सरकार करेगी। आज देखें सरकार के कार्यों का परिणाम क्या है। अभी आपने देखा होगा कि हमने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत जिन परिवार के सदस्यों की आकस्मिक मौत हुई है, उनको पेंशन भी दी और 30,000 रुपए की नगद राशि भी यहां उपलब्ध कराई जा रही है। अभी कुछ लोगों को यहां मंच पर एक सहयोग देने के लिए मंच पर बुलाया गया है, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने ऐसे 43,334 परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 100 करोड़ रुपए केवल उनकी सहायता के लिए यहां से जारी हुई है। 25-26 में 1,36,000 से अधिक परिवारों को 412 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। पहले पैसा कहां जाता था, हर व्यक्ति जानता है। 17 से अब तक 10 लाख से अधिक परिवारों को 3,039 करोड़ रुपए की से अधिक की राशि दी जा चुकी है। बहनों और भाइयों, जो मैंने पहले भी कहा, पहले ये राशि इन गरीबों को नहीं मिलती थी, और क्योंकि चाहे वो बच्चों का सहायता हो, माताओं का राशन हो, गरीबों और वंचितों को मिलने वाली सरकार की कोई भी सहायता, ये सभी समाजवाद के नाम पे परिवारवादी लोग खा जाते थे, हजम कर जाते थे। गरीब को पता भी नहीं लगता था। उसके सामने भटकने और भूखों मरने के सिवाय, लाचार और हताश होकर के घूमने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। सत्ता के संरक्षण में पलने वाले जो गुंडे थे, वे समानांतर सरकार चलाते थे। गरीब की सुनवाई नहीं होती थी, वंचित की, दलित की सुनवाई नहीं होती थी। इनके द्वारा कहीं भी, उनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता था, उसका अपमान किया जाता था। समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश में सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक भी दलित महापुरुष की, एक भी दलित संत की सामाजिक न्याय के लिए जुड़े हुए उन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव इन्होंने नहीं रखा। श्री असीम अरुण जिस विधानसभा क्षेत्र, जिस जिले से विधायक चुने गए हैं, कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नाम उन्होंने बदल दिया था। हमारी सरकार आई, हमने फिर से उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा है। बहनों और भाइयों, लखनऊ में
भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था, उसका नाम बदल दिया। यानी अपने आप तो बनाना नहीं, लेकिन नाम बदलने में माहिर थे, क्योंकि उनको चिढ़ थी। और आज वे लोग यही काम करके समाज को अपमानित करने का काम करते हैं। वे संवैधानिक संस्थानों का अपमान करते हैं। संसद के बारे में टिप्पणी करेंगे, प्रधानमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करेंगे। चुनाव आयोग के बारे में टिप्पणी करेंगे, न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी करेंगे। भारत के संवैधानिक संस्थानों के बारे में और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर उंगली उठाने का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान। और भारत का वंचित, भारत का गरीब, भारत का दलित यह स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन यह उनकी फितरत बन चुकी है। वे वंदे मातरम का अपमान करेंगे, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे, समाज को जाति के नाम पर बांटेंगे। और जब सत्ता में थे तो केवल अपनी परिवार के भरण पोषण के लिए सब कुछ करते थे। ये हैं समाज को बांटने वाले लोग, सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके, तुष्टीकरण के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम। और इनके काले कारनामों के कारण ही यह प्रदेश बीमार हुआ था, बीमारू राज्य बन गया था। इन नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। देश और दुनिया में कहीं जाते थे, पहचान के संकट के दौर से गुजरते थे, अपनी पहचान छुपाते थे। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि हमारा प्रदेश अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं है। दंगा मुक्त भी है, कर्फ्यू मुक्त भी है, बीमारी से मुक्त हो चुका है। अब यह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके एक नई पहचान के साथ विरासत और विकास का एक नया मॉडल बनकर के उत्तर प्रदेश आज देश और दुनिया के सामने है। अब यहां पर प्लान नहीं होती है, अब लोगों के लिए रोजगार की संभावना है। आप सोचो, आज प्रातःकालीन सत्र में मैंने महिला और बाल विकास विभाग के 18,000 से अधिक आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरण का काम किया है। 18,000 से अधिक, इतनी बड़ी राशि में। कल 665 इस नर्सिंग ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र दिया। इससे पहले 3 दिन पहले 1262 नर्सिंग ऑफिसर्स को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण का काम संपन्न किया। ये लगातार रोजगार मिशन रोजगार के अंतर्गत बिना भेदभाव के हर नौजवान को नौकरी और रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ना, और आज उसी का परिणाम हम सबके सामने यहां देखने को मिल रहा है। आज मैंने जो आपको बताया कि ये राशि हम लोग जो यहां उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं, हर एक स्तर पर आज गरीब को उसकी सुविधा का लाभ मिल रहा है। मुझे याद है जब हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, आज जब मैं किसी गरीब बेटी की सामूहिक विवाह योजना में शादी होते हुए देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। दहेज मुक्त शादी, बाल विवाह से मुक्त विवाह, और उसमें परिवार के लोग, रिश्तेदार आते हैं, निमंत्रण पत्र जिलाधिकारी के द्वारा वितरित होता है, मंत्रीगण वहां पर आकर के उस योजना में अपना
शुभकामना देते हैं और उस योजना के साथ जुड़ करके देख करके हमें अच्छा लगता है कि गरीब की बेटी में मंत्री जा रहा है और जिलाधिकारी निमंत्रण पत्र बांट रहा है। आज ये अच्छा लगता है कि गरीब की बेटी में भी इतने धूमधाम के साथ शादी हो सकती है। याद करिए, जब हम लोगों ने योजना चलाई थी, समाजवादी पार्टी ने इसकी खिल्ली उड़ाई थी। उन्होंने कहा ये गरीब के मजाक है। ये मजाक नहीं है। 5,54,000 बेटियों की शादी अब तक इस योजना के अंतर्गत हो गई है। 5,54,000। और बेटी की शादी में हम लोग बेटी की शादी में प्रदेश सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नौजवान उत्तर प्रदेश के नौजवान कोचिंग के लिए दूसरे राज्यों में गए थे। लॉकडाउन लगा, परिवार में चिंता हुई। मुझे राजस्थान में यहां की बसेज भेजनी पड़ी उन बच्चों को सुरक्षित लाने के लिए, और तब हम लोगों ने अभ्युदय कोचिंग प्रारंभ किया था। अभी इसमें और कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हर जिले में वर्चुअल भी और फिजिकली भी इस प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है बहुत ही बेहतरीन इसके परिणाम आ सकते हैं, और भी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। एक गाइड के रूप में, एक योजक के रूप में अभ्युदय कोचिंग को अपने आप को तैयार करना है, और इसके लिए समाज कल्याण विभाग को और मेहनत करने की आवश्यकता है, जिससे यूपीएससी की तैयारी करने वाला हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाला हो, आईआईटी जेई का हो, नीट का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई परीक्षा की तैयारी का मामला हो, उसका प्लेटफॉर्म अभ्युदय कोचिंग बने। हमने 2020-21 में प्रारंभ किया था, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आज ये निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से 1,15,000 से अधिक अभ्यर्थियों को यह अब तक इस सुविधा प्राप्त हो चुकी है। काफी बड़ी संख्या में लोग इससे आगे बढ़ते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसमें और मेहनत कर दी जाए तो बड़ी संख्या में लोग फिजिकली भी और वर्चुअली भी इस योजना का लाभ लेते हुए दिखाई देंगे। और इसमें तो हम लोगों ने कहा था कि हमारे जो नए अधिकारी चयन होकर के आते हैं, यूपीएससी से, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से, आईआईटी जेई से, नीट से, इन सबको हर दिन अपने जिले में 1 घंटे का समय इस कोचिंग के लिए देना चाहिए। वे दें, नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करें, उसको प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं। ज्ञान की परंपरा तो ऐसे ही बढ़ती है, आगे बढ़ेगी, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़े। और आज अभ्युदय कोचिंग को और अच्छा कार्य करने की आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, इस योजना में भी 26-27 के लिए 525 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, और बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए भी हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष में 26 लाख बालिकाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। 26 लाख बेटियां मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित हो रही हैं, जिसमें 25,000 रुपए की राशि हम 6 स्टेजेज में बेटी के खाते में उपलब्ध करवाते हैं। और मुझे बताते हुए कि हमने नए बजट में भी 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत की है, जिससे उन बेटियों को इस योजना के साथ जोड़ करके लाभान्वित किया जा सके। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने नए बजट में ढेर सारे प्रावधान किए हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इन सभी में 500 क्षमता की छात्रावास के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास में मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा में 500 की क्षमता के लिए भी आधुनिक छात्रावास के निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, और इसके लिए भी धनराशि है।
2 करोड़ नौजवानों को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट वितरण का कार्य, जिसमें 50 लाख नौजवानों को हम दे चुके हैं। शेष नौजवानों को इस राशि के वितरण के लिए भी इस बार हम लोगों ने इसमें 2375 करोड़ रुपए इस बार के बजट में भी रखे हैं और वह भी शीघ्र वितरण के कार्यक्रम आगे बढ़ने हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने महिला उद्यमिता सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत हर जनपद में एक उत्पाद, वन जनपद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत वहां के प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए और महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवा रोजगार के अंतर्गत भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है और प्रत्येक जनपद में युवाओं की स्किलिंग के लिए और उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन, यानी ये स्किलिंग का एक वर्ल्ड क्लास सेंटर हर जनपद में बनेगा, जहां पे कोई भी नौजवान अगर रोजगार और नौकरी चाहता है वो उस सेंटर में जाएगा, उस सेंटर उसकी स्किलिंग भी करेगा, उसको एम्प्लॉयमेंट भी उपलब्ध करवाने का काम करेगा। इस पर भी प्रदेश सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है और तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना के अंतर्गत 8000 न्याय पंचायतों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जो भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर न्याय पंचायत स्तर पर एक सेलेक्ट होगा। 8000 न्याय पंचायतें हैं, उन्हें 10 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त हम उपलब्ध करवाएंगे और वह वहां पर एक नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर के लिए वहां पे नए रोजगार के सृजन में अपना योगदान देगा। और हमने सुनिश्चित किया कि 50% इसमें रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगा। महिलाएं इसमें नए उद्यमिता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत अब तक हम लोग 1,40,000 युवाओं को 5 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं। यानी 1,40,000 नए युवा उद्यमी प्रदेश के अंदर पिछले 1 वर्ष के अंदर तैयार हुए हैं और हमारा प्रयास है इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम हम कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज यह जो स्कॉलरशिप की अंतिम किस्त आज जारी हो रही है, इस पूरे वर्ष भर में जिन 67 लाख बच्चों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, मैं उन सभी को इसके लिए बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं। याद करना, ये स्कॉलरशिप इसलिए कि आप और मेहनत कर सके। याद रखना, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं हो सकता। परिश्रम ही आपको आगे बढ़ाएगा। स्कॉलरशिप उसमें एक संबल का काम कर रहा है। स्कॉलरशिप आपकी मंजिल नहीं है, आपकी मंजिल आपका परिश्रम है और परिश्रम से जो प्राप्त आपके अंक हैं वो आपको आगे की मंजिल में चढ़ाएंगे। अगर आपने, जो यहां पे हमारे मंत्री जी ने भी कहा है कि अगर आपने मेहनत में कोताही बरती, स्कॉलरशिप के पैसे का दुरुपयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया, याद करना कि ये स्कॉलरशिप आपके अंक खराब होने पर, आपका परिणाम खराब होने पर स्वतः ही बाधित हो जाती है। इसलिए उस प्रकार की नौबत ना आने पाए, इस सरकार का संबल है आपको सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, अपने को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी है, उस प्रतिस्पर्धा के योग्य बनने का एक माध्यम भी है। मैं इस अवसर पर इन सभी 67 लाख नौजवानों को जिन्हें इस वर्ष स्कॉलरशिप की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, उन सबको बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके शब्दों से हमें प्रेरणा मिली है और हमेशा मिलती है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय राज्य मंत्री समाज कल्याण श्री संजीव कुमार गोंड जी को कि वे हम सब का मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज छात्रवृत्ति एवं पारिवारिक लाभ, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कार्यक्रम में उपस्थित पंचायती राज अल्पसंख्यक विभाग के कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, कार्यक्रम में उपस्थित पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री माननीय नरेंद्र कश्यप जी, समाज कल्याण विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री माननीय असीम अरुण जी, कार्यक्रम में उपस्थित अल्पसंख्यक मुस्लिम वक्फ एवं हज के राज्य मंत्री परम आदरणीय माननीय दानिश आजाद जी, यूपी सीडको के अध्यक्ष परम आदरणीय वाईपी सिंह जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष परम आदरणीय बैजनाथ रावत जी, लखनऊ की महापौर परम आदरणीय श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, उपस्थित सभी हमारे मंचासीन अतिथिगण, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं जनजाति कल्याण विभाग के सभी हमारे सम्मानित अधिकारीगण, उपस्थित सभी हमारे आए हुए छात्रवृत्ति के लिए सभी हमारे सम्मानित बच्चों और बच्चियां और उपस्थित हमारे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के लिए आए हुए सभी हमारे सम्मानित माताएं बहनें, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मैं आप सबका माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2016 के पहले जनजाति बच्चों के लिए, उनके छात्रवृत्ति के लिए कितना भेदभाव किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज सबका साथ सबका विकास को लेकर के आज सभी वर्ग के बच्चों को आज छात्रवृत्ति देने का काम हमारी सरकार काम कर रही है। आज 2017 के बाद जहां हमारे जनजाति वन में निवास करने वाले जनजाति लोग रहते हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने वनाधिकार पट्टा दे करके उनको आजादित काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री आवास भी देने का काम कर रहे हैं। आज हमारे जनजाति क्षेत्रों में उनके विकास के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज जितने भी जनजाति क्षेत्रों में है, चाहे उनको शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे उनको आवास, उनको शिक्षा के साथ साथ उनको विद्यालय बना करके, उनको छात्रावास दे करके, उनको पढ़ाई लिखाई निःशुल्क दे करके आज उनको लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज जो धरती आबा का जो कार्यक्रम चल रहा है, आज धरती आबा का जो कार्यक्रम हमारे जनजाति क्षेत्रों में आज हमारा 18 विभाग आज काम करने का काम कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि 2017 के बाद जनजातियों का इसके पहले कितना उपेक्षा होता था, लेकिन 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अलग से जनजाति मंत्रालय बना करके उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए आज हमारी सरकार काम करने का काम कर रही है। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उपस्थित सभी अपने
मंचासीन अतिथियों का, उपस्थित सभी अपने सम्मानित अधिकारी कर्मचारियों का, आए हुए अपने बच्चों और बच्चियों का, राष्ट्रीय लाभ पारिवारिक लाभ के आए हुए हमारे सभी पात्र लाभार्थियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर के हम लोग को आशीर्वाद देने का काम किया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इसी के साथ यह गरिमामय समारोह अपने अंतिम चरण में पहुंचता है। अब मैं विनम्रता पूर्वक सभी माननीय अतिथियों से निवेदन करती हूं, कृपया ग्रुप फोटो के लिए ऑडिटोरियम की अग्रिम पंक्तियों में पधारें। यह क्षण हमारे लिए स्मरणीय रहेगा। आपकी उपस्थिति से यह आयोजन पूर्णता प्राप्त करेगा।